कौन सा चैप्टर था? बहादुर। अमरकांत, ठीक। चलो थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते, कल क्या क्या पढ़े थे। इसका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था 1925 में, जुलाई में हुआ था। चलो ठीक है। कहाँ हुआ था जी? नागरा बलिया, उत्तर प्रदेश। उसके बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी हाई स्कूल तक की, हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से हुई थी? गवर्नमेंट हाई स्कूल, हाई स्कूल बलिया से हुआ था, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई जो इसका छूट गया था ना जी, इंटरमीडिएट की पढ़ाई छूट गया था किसी आंदोलन के कारण। 1942 में एक आंदोलन हुआ था, जिस वजह से छूट गया था ना, अधूरा रह गया था। फिर जाके 1946 में इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। इंटरमीडिएट कब कंप्लीट किया? 1946 में। कहाँ से किया था? सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से। कहाँ से? बलिया से। उसके बाद 1947 में क्या किया? बीए किया। कहाँ से किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। उसके बाद प्रगतिशील लेखक संघ ज्वाइन किया था ना, प्रगतिशील लेखक संघ भी ज्वाइन किया था। कहाँ में? आगरा में ज्वाइन किया था। हाँ, अखिल भारतीय प्रतियोगिता में किस पुरस्कृत से सम्मानित किया था? अखिल भारतीय प्रतियोगिता में डिप्टी कलेक्ट्री से ना रे पुरस्कृत किया गया था। डिप्टी कलेक्ट्री से पुरस्कृत किया गया था, ठीक है। साहित्य अकादमी के क्षेत्र में इसको साहित्य लिखा करता था, इसलिए इसको पुरस्कार भी मिला था। हाँ, पुरस्कृत किया गया था साहित्य अकादमी से, ठीक है। उसके बाद ये बहादुर कहाँ से लिया गया जी? किससे लिया गया बहादुर? इसकी महत्वपूर्ण उपन्यास है वो वानर सेना इसकी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। और बाकी कुछ विशेष नहीं, बाकी उसका लिखा पढ़ी बहुत कुछ था, ठीक है। चलो इतना कुछ था, यही था ना। जन्म कब हुआ था? 1925 जुलाई में। मृत्यु 2014 में हुआ है। हाँ, 2014 में, 17 फरवरी 2014 में नेट पे दिया है ये बुक। हाँ, मर गया ये। 2014 के पहले ये बुक आया है, जो तुम्हारा गोधुली है ना, 2014 के पहले बुक आया। और उस समय जिंदा था, तो जिंदा आदमी का कैसे डेट दे देगा? तो किताब छपने के बाद मरा, इसीलिए अभी तक अपडेट नहीं किया। हाँ, 7 साल हुआ। मृत्यु अब कहाँ मरा था उतना मैं नहीं जानते। चलो देखो इसको। हाँ, कोई जरूरी थी कि तब
जन्म कब हुआ था? 1925 में। जन्म कब हुआ था? 1925 में। कहाँ हुआ था? नागरा बलिया। हाई स्कूल शिक्षा हुई थी। इंटरमीडिएट अधूरा रह गया था 1920 में, 1942 के आंदोलन में भाग लेने के बाद। फिर 1946 में कंप्लीट किया। कहाँ से? सतीश चंद्र कॉलेज से। बीए किया 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। प्रगतिशील लेखक संघ था एक, उसको ज्वाइन किया था 1947 में। 1947 में 48 में किया था, 1948 में किया था। उसके बाद अखिल भारतीय प्रतियोगिता था, उसमें भी इसको डिप्टी कलेक्टर से सम्मानित किया गया था। अच्छा जो लिखा करता था लेखन कार्य, तो साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला। उपन्यास इसका सबसे इम्पोर्टेंट है बानर सेना, जो बहुत बड़ा उपन्यास है। उसके बाद हाँ 17 फरवरी 2004 को मर गया। अब आते हैं स्टोरी पर। अब चलो चलो ठीक है, आते हैं स्टोरी पे। बड़ी मजेदार कहानी है जी, पढ़ना समझना। बात मत करो तुम लोग। चलो सुनना कहानी जी। हाँ, मृत्यु 2014 था। कहानी है बहादुर चैप्टर। सहसा मैं कम हल्ला मत करो। सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना चकहिट शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। देखो क्या बोल रहा है लेखक महोदय। बोल रहा है कि सहसा मैं गंभीर हो गया। लेखक महोदय बोल रहा है हम गंभीर हो गया, मैं गंभीर हो गया जब छोटा सा लड़का था। कितना था? 12-13 वर्ष का एक लड़का को जब मैंने देखा, जैसा कि उस व्यक्ति को जिस पर भारी दायित्व आ गया वह सामने खड़ा था। एक लड़का जो बहादुर के बारे में बात कर रहा है। देखो लड़का बक्का कर रहा है। सहसा में गंभीर हो गया। लेखक महोदय बोला कि जब 12-13 वर्ष का लड़का जब सामने खड़ा था, ठिगना था। ठिगना मतलब नाटा होता है जी, कट्टी टक्का। हाँ गुजर सरवा। हाँ ठीक ना। हाँ क्या हुआ? ठीक ना है बौना ठीक ना। वही है। देखो वही बोल रहा है। जब लेखक महोदय बोल रहा है कि जब मैं 12-13 वर्ष का लड़का देखा जो देखने में कैसा था? ठिगना था, चकहिट शरीर था, गोरा रंग था और मुँह चपटा था। चपटा मतलब हाँ चपटा था। वह सफ़ेद नेकर जो टी शर्ट टाइप का होता है जी, सफ़ेद नेकर आधी बाँह वाला होता है ना टी शर्ट, सफ़ेद नेकर आधी बाँह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का जूता पहना था। उसका डाटा बता रहा है कि जब मैंने पहली बार उसको देखा तो मैं आश्चर्य रह गया। गोरा रंग का था, ठिगना था, 12-13 वर्ष की उम्र का था। वो क्या पहना था? साफ क्या बोलते हैं, सफ़ेद नेकर आधी बाँह की कमीज पहना था, भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। उसके गले में स्कार्टों की तरह रुमाल बना था। रुमाल बनता है ना जैसे करके एकदम, कभी कभी हम भी बांधते हैं रुमाल। रुमाल है दिखाइए देते हैं। रुमाल बांध लेता है ऐसे तक आगे में लटकल रहेगा ऐसे करके, यहाँ तक आता है। वो जो है सूट बूट पे रुमाल सेट करता है। सूट बूट पहन ला, उसके बाद रुमाल सेट करता, देखने में गजब लगता है। तो वही बोल रहा है कि वैसे जो है रुमाल बना हुआ था स्कार्टों की तरह। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती, कभी मुझको और कभी अपने भाई को। निर्मला लेखक महोदय की पत्नी है। निर्मला लेखक महोदय की पत्नी है। बहादुर साहब है ना, अमरकांत साहब। बहादुर तो नौकरवा है। जो छोड़वा के बारे में बोल रहा है ना, वो छोड़वा का नाम बहादुर है। जो छोड़वा बोल रहा है वो छोड़वा का नाम बहादुर है और लेखक महोदय अमरकांत है। इनकी पत्नी निर्मला है। तो वही जो है जब घर में नौकर लाया, अभी क्लियर पता नहीं चल रहा है, आगे पता चलेगा। अभी सिर्फ क्या कर रहा है, जैसे वो फिल्म नहीं था जी, निर्मला है तो पत्नी का नाम निर्मला है। तो जब उस नौकर को, जब बहादुर को घर ले गया ना, तो घर ले गया तो उसके पास तो जिम्मेवारी आ गया था कि अब हम घर में नौकर पाल रहे हैं। जिस वजह से क्या हुआ, थोड़ा ही सोचने लगा। उसके बारे में बता रहे कि हमारा नौकर ऐसा था, सफ़ेद बाँह का कमीज पहना हुआ था, रुमाल नेकर की तरह रुमाल लगाया था। निर्मला जो है उसको देख रही थी, कभी अपने उसको देख रही थी, कभी बेटे को देख रही थी, कभी उसको देख रही थी। ये बोल रहा है। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। लेखक महोदय बोल रहा है कि बहादुर को हमने नहीं लेके आया था, मेरे साले साहब लेकर आए थे।
नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। बोल रहा है कि नौकर रखना कई सारा कारण था नौकर रखने का, इसीलिए हम उसको इसीलिए नौकर रख रहे हैं अपने घर पर। तो यहाँ पे कुछ कुछ डाटा पता चला, पहले उसको लिखते हैं। पाला था बहादुर का उम्र कितना था? बहादुर का उम्र पता चला कि 12-13 वर्ष का लड़का था। 12-13 वर्ष का लड़का था ना। चलो उसके बाद हाँ सिर्फ निर्मला। इसका थोड़ा वेशभूषा लिख देते हैं, ठीक है? वेशभूषा में क्या है? सफेद नेकर, हाँ नेकर होगा कुछ मर्द। वर्ड मीनिंग दिया क्या? नेकर मतलब होता पैंट, पैंट होता है। हाँ हाफ पैंट, सफ़ेद पैंट होगा रे। इन सफ़ेद नेकर है ना, सफ़ेद पैंट होगा, आधी बांकी कमीज होगा। कमीज हाफ कमीज हो जनी, यही लड़का पहना है आधी बांका कमीज को पहना ना, आधी बांकी कमीज। हाँ उसके बाद और भूरे रंग का पुराना जूता। हाँ भूरे रंग का पुराना जूता, भूरे रंग का पुराना जूता, ठीक है? ये पहना था। गले में स्काउटों की तरह रुमाल बांधा था। अब इसमें जैसा ऑब्जेक्टिव आ जाए इसको पढ़ लेना, जैसा क्योंकि ऑप्शन तो रहेगा ही, तो ऑप्शन मार दोगे, ठीक है? उसका वेशभूषा हम डायरेक्टली लिख दिए। सफ़ेद नेकर, सफ़ेद पैंट पहना था, हाफ पैंट पहना था, कटी टक्के हाफ पैंट पहनेगा, सफ़ेद पैंट पहना है, आधी बांह की कमीज पहना है, भूरे हाँ नेकर, और भूरे रंग का जूता पहना है, भूरे रंग का पुराना जूता है, गले में रुमाल लगाया, स्काउटों की तरह बना था। इसका वेशभूषा था। इसका थोड़ा देखा जाए इसकी पर्सनैलिटी, ये था ठिकना था ना। ये देखने में कैसा था जी? दिखने में कैसा लग रहा था? ये ठिकना था। उसको डिगना काहे कहता है जी? वो नटे है, वो वीडियो में बोल रहे हो, सुने का वीडियो हमारा कर आएगा। वो हुजूर बोलता है। ठिकना था, चकैत शरीर था। ठिकना आदमी जो है ना, ठिकना आदमी का शरीर जो है चकैत होता है, ढेर फैलल रहता है। ठिकना है, चकैत है। हाँ नहीं रे उसी मैच के चकैत है, चकैत शरीर है। कहाँ हेरा गया जी? चकैत शरीर, गोरा रंग। हाँ चकैत मतलब थोड़ा चौड़ापन, नाटा आदमी तो को ढेर चौड़ापन रहता है ना रे। देवराज सिंह लंबा चौड़ा है, देवराज सिंह लंबा चौड़ा। नाटा आदमी है कोई? क्या जागो? पंडित जी क्या जागो? चपरा में पंडित जी तो वो तो अच्छे, वो तो लंबा है मतलब। मंटा तो डरी लंबा है पे। चकैत शरीर, गोरा रंग। हाँ गोरा रंग और चपटा मुंह, ठीक है? ये दिखने में ऐसा लग रहा था। चलो और आया बहादुर को लाया था किसने?
साले साहब ने। किसके साला? 6000 साला बहादुर साहब का साला। शादी ना होलो जी तो बिना लाइसेंस वाला छे हमरा ला। अमरकांत के साले साहब, हाँ लाइसेंस वाला नहीं जो, बिना लाइसेंस वाला। चलो देखो, अब बहादुर को लाया किसने? अमरकांत साहब के साले साहब ने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। बहुत सारा कारण होगा, घर में उसकी पत्नी काम नहीं कर पा रही होगी या बच्चे सब काम नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से घर में नौकर लाने के लिए मजबूरी पड़ गया। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे। बता रहा है लेखक महोदय कि हमारा जितना भी फैमिली मेम्बर्स है सारे लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पर है, अच्छे अच्छे ओहदे पर है। तो जिस वजह से अच्छा पैसा कमाएगा तो लोग नौकर तो रखेगा ही। उतार रहे का रे? अरे रुका ना रे, 2 मिनट में उतर जाएगा। मार क्या करता है उतारने के लिए? सुनो रे, अरे कथा सुन रहे। नौकर रखना कई कारणों से जरूरी पड़ गया था। इसके जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे सब अच्छे अच्छे पोस्ट पर थे, अच्छे अच्छे ओहदों पर थे, जिस वजह से क्या हो गया, वो सब नौकर रखा करता था। तो ये क्या हो गया, इसीलिए इसको भी लगा कि मेरा सारा फैमिली मेम्बर्स नौकर रख रहा था, हमको भी रखना चाहिए। तो वही बोला, अच्छे ओहदों पर थे, वहाँ सबके यहाँ नौकर था। मैं जब बहन की शादी में घर गया, लेखक महोदय बोल रहा है कि जब हमारे बहन की शादी में घर गया, बहन की शादी तो ये अपने घर में करेगा जी। हाँ, तब वहाँ पर आया। जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का बहन, दूसरा बहन होगा, मौसरी होगा तो जाएंगे ना जी। अपना बहन अपना घर में शादी होगा, मौसरी बहन का तो मौसरी घर में होगा। तो कहीं हुआ होगा तो रिलेशन में गया। जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठ कर चारपाई तोड़ती थी। अरे मतलब कि चचेरी बहन थी, जो दूसरे जगह बस गई थी, जिसका नौकरी लग जाता है दूसरे जगह बसता है कि ना, तो वह दूसरे जगह बस गया था। तो वही गया, जब अपने भाई के पास गया, अपना जो और 2 भाई था, वहाँ जब दोनों गया तो देखा कि दोनों भाभियाँ एकदम बैठ के चारपाई तोड़ रहा है, सब काम नौकर कर रहा। देखो दोनों लड़की गप कर रही है। चलो ठीक है, मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठ कर क्या कर रही, चारपाइयाँ तोड़ रही है, क्योंकि उसके यहाँ नौकर था, सारा काम नौकर कर रहा था। हाँ, चारपाइयाँ तोड़ना मतलब क्या, बैठ के आराम करना। मुहावरा है, चारपाइयाँ तोड़ना यानी बैठ कर आराम करना, आराम फरमाना। जबकि निर्मला के सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता। लेखक महोदय की वही लगा। देखो क्या लगा कि जब हम गए अपनी बहन की शादी में गए तो दोनों भाभियाँ बैठ कर चारपाइयाँ तोड़ रही थी, क्योंकि वहाँ नौकर काम कर रहा था। लेकिन मेरी पत्नी देखो सुबह से लेकर शाम तक खट रही है। उसके बाद मैं ईर्ष्या से जल गया। लेखक महोदय को जो है ईर्ष्या आ गया। क्या बोलते हैं, जैसे दूसरे यहाँ कुछ होता है तो जलन होता है ना जी, कि एकरा यहाँ इतने पैसा कमाता है, इसके यहाँ ऐसा घर इस तरह खाता है, हमारे यहाँ ऐसा वैसा जलन होता है। इसको भी जलन हो गया कि मेरा ही अपना भाई है, ये नौकर रख रहा है, दोनों भाभियाँ ऐश कर रहा है और मेरी पत्नी पूरा खट रही है। तो थोड़ा सा इसको ईर्ष्या हो गया। तो फिर देखो क्या हुआ। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। जब वो पुनः अपना घर आया, क्या हुआ, जब पुनः लेखक महोदय घर आया अपना, तो मैं अब माला जो क्या निर्मला थी, ये भी घर में अपने पति को क्या बोलने लगी, आप हमको भी घर में नौकर ला के दीजिए। वो दोनों भाभियाँ जो है, आपकी दोनों भाभियाँ चारपाई तो रही थी, हमसे भी अब काम धाम नहीं होगा, नौकर लाइए। मुँह कान फुलाना स्टार्ट कर दिया ओकर में हरारू लेखक महोदय का। तो फिर देखो क्या हुआ, उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और किस दुनिया में क्या होगी। लेखक महोदय को भी ममता लगा कि सही है बात, इस तरह का स्त्री का तो ये अभागिन, इसके अलावा और किसी का इस तरह का नहीं होगा कंडीशन। अब इसको भी क्या करना, नौकर ला के देना चाहिए। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग में नौकर का सुख होता है। पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुना पड़ा। पहले जो साले साहब से पूरा किस्सा सुना, कैसा क्या चीज़। उसके बाद क्या हुआ, वह एक नेपाली था, आया बहादुर जो था ये एक नेपाली था। हम लोग इंडियन है ना जी, हम लोग इंडियन है, भारतीय हैं। ये नेपाली था, हाँ ये नेपाली था। नेपाली मतलब नेपाल का रहने वाला था। हम लोग भारतीय हैं, इंडियन कहलाते हैं हम लोग। ये नेपाल का तो नेपाली कहलाएगा, जो लंदन से आता है अंग्रेजी कहलाएगा। हम लोग बिहार, अगर बिहार स्टेट से दिखाए बिहारी कहलाएंगे, इंडियन लेवल पे दिखाए जाते इंडियन कहलाएंगे। चलो आगे देखते हैं। इसको जो है वह नेपाली था। आखिर नेपाली क्यों कहा गया, दरअसल ये नेपाली इसीलिए था क्योंकि इसका घर जो था ना, बहादुर साहब का घर जो था, ये जो था बिहार और
बिहार और नेपाल के बॉर्डर के बीच था। शिवम आया जी, शिवम बिहार और नेपाल के बॉर्डर के बीच था। शिवम जो ये लड़की का घर कहाँ है जी? ये लड़की रे चंदा, तुम्हारा घर तो वही बॉर्डर पे है ना? वो आया, वो लड़का जैसे उसका घर है, उसका घर है ये, वो लड़का का घर, दोनों का घर देखो। वो चपरा और वो अंदर घुस गया। हाँ, वो चपरा घुस गया। ये लड़का का जो थोड़ा इधर है, रोड भले बाहर है, यानी कि ये रोड के अंदर है, यानी कुलत्थे में है, लेकिन लिखाता है चपरा। दरअसल उसी तरह का है। दरअसल ये बिहार में था। ये दरअसल जैसे मान लो ये क्या हुआ? हाँ, तो ये तुम्हारा बिहार है, ठीक है, और ये तुम्हारा ये बॉर्डर है। इधर नेपाल है, इधर इंडिया है जी, ठीक है, ठीक है। ये बिहार का बॉर्डर है, ये बिहार बॉर्डर है और ये नेपाल बॉर्डर है। तो ये जो है बाबू साहब जो है यहाँ पे बसा करता था, यहाँ पे, तो इसीलिए इसको नेपाली कहा गया था। हैं? बॉर्डर 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 कहाँ है गोरा रंग? अभी लिखने बोले हैं हम, अभी लिखने बोले हैं। कहाँ थे जी? अब क्या है, साले साहब से पूरा हिस्ट्री सुनना स्टार्ट कर दिया कि बताइए लड़का आप कहाँ से लाए? आप जो लाए नौकर हमारे घर में, पूरा हिस्ट्री बताइए। कहीं आतंकवादी तो नहीं है? तो जानेगा ना लेखक महोदय जी? तो बस ये पूछना क्या, पूरा हिस्ट्री बताइए, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या क्या नाम पता, अगरम बगरम सब। तब बता रहा है कि यह एक नेपाली है, यह जो बहादुर है ये एक नेपाली है, क्योंकि ये बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर इसका घर है। नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर इसका घर है। देखो दिया है, यह इसका जिसका गाँव क्या है, नेपाल और बिहार की सीमा पर था। जैसे उसका गाँव, उसका घर क्या है, कोलत्था और चपरा के बिल्कुल सीमा पर है। देखा जाए तो कोलत्थे में है जी, क्योंकि चपरा रोड जो है, रोड के इधरे पट्टी घर है, तो ओरिजिनल कोलत्थे में है। तो वही चीज़ है, उसी प्रकार इसका भी सिचुएशन था, इसीलिए इसको नेपाली कहा गया, ठीक है। उसका बाप बहादुर साहब का बाप युद्ध में मारा गया था। बहादुर साहब का बाप युद्ध में मारा गया था। युद्ध में कहीं बॉर्डर है ना, तो मार करता होगा बॉर्डर पे जाके, तो मारा गया था। और उसकी माँ क्या गया, कहाँ गया? उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। घर में बाप नहीं रहेगा तो सारा जिम्मेवारी माँ पे आ जाती है, तो माँ ही सारा काम किया करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी। देखो माँ जो है क्या बोल रहा है, बहादुर की माँ बड़ी गुस्सैल थी। बहादुर की माँ गुस्सैल मतलब कि हमेशा गुस्से वाली है, हर चीज़ में तुरंत गुस्सा जाना। थोड़ा सा भी गलती किया बेटा, गुस्सा के मार के बर्बाद कर देना, तुरंत फायरे हो जाता है। छोटा सा भी गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है, पूरा गुस्सैल था। बिहार में बाप इसका युद्ध में मारा गया था। बाप युद्ध में मारा गया। हाँ, युद्ध में मारा गया था। क्या रे? चलो ठीक है। देखो माँ चाहती थी, देखो उसकी माँ जो है बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी, लिख देते हैं। हाँ, माँ गुस्सैल स्वभाव की थी, ठीक है। उसके बाद आगे चलो ठीक है। अब देखो माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी, उसको बहुत मारती थी, गुस्सैल थी, हर बात में जो है बेटवा डंगाया करता था। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम काज में हाथ बटाए। कोई भी माँ चाहेगा कि मेरा बेटा है हमारे हिसाब से चले, घर का काम काज करे। अब बेटवा बोलता है कि ये काम करो बेटा, जाके माँ इस कर रहा है लड़िया पर जाके, मारेगा नहीं उसको रे? हाँ, तो तोरा मारे जी भैया, तो माना जी मैयर बात तब नहीं मारे जो, तो वो जाके लड़िया बन जग ना डंगे तो तोरा। तो वही चीज़ है। तो वही माँ इसको इसीलिए मारा करती थी कि माँ जो है इसका बेटा जो इसका बात नहीं मानता था। माँ कहती थी ये काम करो, बेटा कुछ और करता था, जिस वजह से इसको बार बार गुस्सा आ जाता था, मारती रहती थी माँ उसकी। जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता था। पहाड़ी इलाका था, नेपाल बॉर्डर देखना पहाड़ी इलाका है बिहार के, जब जहाँ रक्सौल जाना है, रक्सौल जिला उधरे नेपाल बॉर्डर पड़ता है, तो वहाँ उधरे खेला करता था, पहाड़ियाँ जाके वहीं में जाके खेलते कूदते रहता था। पेड़ों पर चढ़कर चिड़िया के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता था, फल फूल सब तोड़ ताड़ के बराबर कर देता था। पेड़ पर चढ़ता था, घोंसला तोड़ देता था, बच्चे के साथ खेलने लगता था, ऐसा कांड करता था। कभी कभी वो पशुओं को चराने के लिए ले जाता था, कभी कभी गाय बकरी भैंस जो उसके घर में था उसको भी चराया करता था। उसने एक बार भैंस को बहुत मारा। एक बार क्या किया, भैंस को बहुत मारा। काहे मारा? हाँ, बहादुर को मारा, उसकी बहादुर ने भैंस को मारा।
दरअसल माँ से तो बहुत वजह से मदना मार खाता था बाप से, ये कहानी में बहादुरबा मार खा रहा है मैयों से। तो बहादुर को जो बार बार मारा करती थी उसकी माँ, एक दिन गुस्से से क्या हो गया, बाहर ले गया भैंस को अन्ना मुन्ना टंगा दिया, पूरा भरपूर मन भर के टंगा दिया। अब मन भर के टंगाया, भैंसिया क्या किया, घर आके ओकर मैयों के पास खड़ा हो गया। अब मैयों देखा कि लगता है हमारे भैंसवा को डंगाया है, तो भैंसवा का मार देख के, भैंसिया का मार देख के वो इमेजिन किया कि हमारा बेटा जो है भैंस को कैसे मारा होगा, और वही इमेजिन करके, कल्पना करके वो क्या किया, उसकी माँ अपने बेटे को डंगा दिया। अब भरपूर मारा। आगे पढ़ते हैं। मार खाकर, और कौन सा भैंस को मारा, जिस भैंस को उसकी माँ सबसे ज़्यादा प्यार करती थी उसी भैंस को डंगाया है बहादुर। इतना उसके अंदर गुस्सा पनप रहा था। क्या बोल रहा है कि उसने एक बार भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, जिस भैंस को सबसे ज़्यादा माँ प्यार करती थी ओकरे डंगाया। तो ही ढेर मैयों लार द्वार बोला प्यारा तो अरे पकड़ी गुतबो दिया इसको डंगा के। अब वो क्या किया, वो भैंस क्या किया, मार खाकर भैंस भागी भागी उसके माँ के पास चली गई। माँ का फेवरेट था, प्यारा था, माँ के पास गई। जो कुछ दूरी एक खेत में काम कर रही थी, माँ का माथा ठनका। जब देखा कि हमारे प्यारो भैंस जो है हमारे इधर दौड़ रहा है, कुछ तो किया है बहादुरवा, कुछ तो किया है। उसके बाद माँ का माथा ठनका। बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहाँ से क्यों भागा होगा, ज़रूर लौंडे ने इसको काफ़ी मारा है। अंदाज ही लगा लिया, ये चल रहा था, अभी तो चल रहा था, तो अचानक ही भागा क्यों। वो लौंडे का काम है, बहादुरबे का काम है, वही डंगाया होगा इसको। वह गुस्से से पागल हो गई। जब किसी का कोई फेवरेट चीज़ रहता है, उसका कुछ नुकसान करोगे तो बहुत तकलीफ होता है जी। तो वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था उसकी माँ, और उसी को भरपूर डंगा, तो तकलीफ करते होगा उसकी माँ को, पूरा तकलीफ हुआ उसको। गुस्सा इतना, एक तो गुस्सेल स्वभाव की थी ही उसकी माँ, और उसका प्यारा चीज़ था उसको हाथ छोड़ा, जिस वजह से गुस्सा और इसका जो है आग लग गया इसके अंदर। जब लड़का आया घर आया, तो भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके कि भैंस को कैसे कैसे मारा होगा, वो काल्पनिक अनुमान करके क्या किया, एक डंडे से उसकी दुगुनी पिटाई कर दी। दुगुनी मारा, 4 लाठी भैंसिया को, मैया उसका 8 लाठी मारा उसको कहीं वहीं करारता हुआ छोड़कर लौट आई। बेटवा को वहीं पर मार के दिया एकदम पथवा लगा के, और उसके बाद वहीं पर छोड़ के उसकी माँ चली आई घर। लड़के का मन माँ से फट गया कि यार इतना कोई तंग करता है यार। माँ है, माँ का होता है कि माँ बहुत ममतामयी होता है, यार ये तो ममतामयी है, भैंस के लिए हमारा डंगा दिया। और वह रात भर जंगल में छिपा रहा, मतलब यहीं पर उसका दिल टूट गया। माँ के प्रति जो है इसी जगह दिल टूट गया। बहुत दिन से तो पिटाई हो रहा था, लेकिन फिर भी झेल रहा था जैसे तैसे, लेकिन आज जो उस तरह पीट दिया ना, माँ के प्रति उसका थोड़ा सा दिल टूट गया। और वो क्या किया, घर नहीं गया। अब यहाँ से थोड़ा इमोशनल फीलिंग आ रहा है। वो घर नहीं गया, रात भर क्या हो गया, जंगल में ही छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुँचा, मतलब पूरा भोर नहीं हुआ था, मतलब 4 बजे भोर का टाइम होगा, जब पूरी तरह से इंजोर नहीं हुआ था, उस समय वो घर पहुंचा। और किसी तरह चोरी क्या हुआ, किसी तरह अंदर जो है घर में घुस गया। फिर उसने घी की हड़िया में हाथ डालकर, फिर क्या किया, उसने घी की हड़िया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकाल लिया। बहुत लोग होता है घर में, महिला लोग पहले व्यायाम होता था, व्यायाम शीशा का व्यायाम होता था, उस समय रखा करता था पैसा, तो वही है, उस समय घी का हड़िया था, उसी में क्या किया, माँ उसकी पैसा रखी करती थी। इसको पता था कि माँ जो है वहाँ पैसा रखती है। ये क्या किया, घर गया, और घर जाने के बाद क्या किया, वो हड़िया में हाथ डालकर 2 रुपया लेकर निकल गया वहाँ से। कितना रुपया, 2 रुपया। बहादुर कहाँ से 2 रुपया निकाला, घी के हड़िये से 2 रुपया। आज कोमल नहीं आया कि कोमल नहीं रे, नेपाली नहीं ले, नेपाली छोटकी नहीं बोले रे, एक नहीं बोले नेपाल, उसको क्या बोलते हैं, छोटकी कैली, हाँ एक नेपाली बोलते थे। हाँ 9 2 11 भाग जो ना। क्या किया बहादुर जो है, बहादुर क्या किया, भोरे भोर लमसम गया, पूरी तरह से सूरज नहीं उगा था, आराम से गया, चोरी छुप के गया, बया में हाथ डालकर, यानी घी के हड़िये में हाथ डालकर 2 रुपया लेकर क्या किया, ये 2 रुपया लेकर वहाँ से निकल लिया। और अंत में 9 2 11 हो गया। 9 2 11 मतलब घर छोड़कर भाग गया। वहाँ से 6 मील की दूरी पर, वहाँ से 6 मील की, यानी नेपाल बॉर्डर, यानी जहाँ इसका घर था, यहाँ से 6 मील की दूरी पर, 6 मील, अब 1 मील में कितने किलोमीटर होता है, जते होगा हमारा पता नहीं है। 6 मील की दूरी पर वह बस स्टेशन था, पैदल गया 6 मील, ढेरी दूर होगा, लेकिन मील होता है जब ज़्यादा दूरी रहता है ना,
उस समय मील करता है। मान लो यहाँ से क्या बोलते हैं दिल्ली 1205 किलोमीटर है, तो 1205 मान लो डेढ़, तो यहाँ पे मील के हिसाब से करेंगे तो कम डिजिट आएगा, डिजिट कम आएगा कि इतने मील, 2 मील, 3 मील, 1 मील होता है, वो डाटा हमको पता नहीं है। तो वही बोल रहा है कि इसके घर से जहाँ बस पकड़ने गया वहाँ की दूरी 6 मील था। घर से जो बस गया दूरी कितने था? 6 मील था। कितना था? 6 मील था। हाँ, भागलपुर से देवघर कितने किलोमीटर है? 100 से प्लस है, 105 या 6 ऐसे कुछ है। लोग कैसे देवघर चल जाता रहा, लवोखर में मेरा फट गया था। हाँ, 2 बार गया, दोनों बार फट गया था मेरा। लवोखरे में हमारा हालत खराब हो गया, तो देवघर बस की ना तो सोच भी नहीं सकते। तो बस उसके घर से बस की दूरी कितनी थी? 6 मील थी। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। वहाँ गोरखपुर जाने वाली बस थी, गोरखपुर। ये बस जो है, बस कहाँ जाना था? गोरखपुर जाना था। और गोरखपुर कहाँ है जी? उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लगता है ये बाबू साहब गोरखपुर ही जाएगा। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर। हाँ, उसके बाद है तुम्हारा नाम क्या है जी? जब गोरखपुर बस स्टैंड गया ये लड़का, तब वहाँ जाके साला साहब मिला होगा, तो वहीं पर देख रहा है कि काला ये हाफ बाँ का कमीज, इस तरह का रुमाल लगा हुआ। बस स्टैंड पे देखा था ना। देखो अब शुरुआत वाला लाइन पकड़ में आया। यहाँ पहले शुरुआत जब बाहुबली होता है ना जी, वो बाहुबली पिक्चर में क्या करता है, डायरेक्टर जो है अंत से स्टार्ट करता है और बाद में जाके कहानी बताता है कि ये हुआ था, कि बाद में पता चला कि अच्छा ये चीज़ हुआ था। तो उसी प्रकार क्या किया, पहले अंत में ले लिया ताकि उसके अंदर जिज्ञासा जगह कि आखिर क्या क्या हुआ था। तो फिर कहानी अब यहाँ से स्टार्ट हुआ। साउथ का मूवी सब इसी तरह था, वो पहले ट्विस्ट डालता है ताकि देखने के लिए लोग बचे रहे। मतलब शुरू में दे देगा कि ये कहानी है, ये कहानी होगा, छोड़ो हटाओ। इसीलिए कहानी को क्या किया, थोड़ा सा टर्निंग ला दिया। अब यहाँ से पता चल रहा है, जब ये बस स्टैंड गया, चलो देखो यहाँ से बस स्टैंड पर गया, तो बस स्टैंड पर क्या था, इसके साले साहब थे, लेखक महोदय का साले साहब था। और यहाँ पे जब साले साहब ने उसको देखा तो क्या पूछा, नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा, मतलब लेखक महोदय के साले साहब ने पूछा होगा, तब बताया दिल बहादुर साहब। दिल बहादुर मतलब साहब को बोला दिल बहादुर है साहब। तब उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मीठी झंझनाहट मतलब बड़ा प्यारा सा एकदम आवाज़ दिया, बहुत प्यार से, मेरा नाम बहादुर है। तब उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। बोल रहा है कि हमको पता नहीं कि हमने उसको क्या क्या हिदायतें दी, क्योंकि उसको ले जाया था ना अपने जीजा जी के घर में, तो ये बताया नहीं, हमको उसको याद नहीं था कि हम उसको क्या क्या हिदायतें दिए। शायद हुआ कि शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। बोल रहा है कि हम क्या क्या हिदायत दे, क्या क्या मतलब उसको समझाए, वो हमको याद नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर बताएंगे कि थोड़ा घर में सही से काम करना, ठीक है, थोड़ा सा जो है शरारती नहीं करना। बच्चा है, बच्चा शरारती होता है, थोड़ा शरारती नहीं करना, अच्छे से काम ढंग करना, और अपना घर को भी अपना ही घर समझना। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत में रखा जाता था। लेखक महोदय बोल रहा है अब कि इस घर में, हमारे घर में क्या है कि नौकर को अब अच्छे से रखा जाता था, बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता था। जो सब खाते पहनते थे, जो सब खाता था, जो सब पहनता था, वो बहादुर को भी वही सब मिलता था। अगर वहाँ यार रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा। अगर उस घर में रह गया तो ये क्या अच्छे से सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख लेगा, क्योंकि हमारे घर में भी और सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ तो ये कुछ पढ़ लेगा। एक सीरियल है जी, मेरी आशिकी तुमसे ही, देखा है तो लोग, उसमें भी यही था। उसमें नौकर जो है, उसका बाप उसी के काम करता है, तो वो बाप अपनी बेटी को है कटी मटी देखते हैं। मेरी आशिकी तुमसे ही बड़ा फेवरेट सीरियल है। हाँ ये बात तो है, सीरियल औरत को, घर की औरत को बिगाड़ के रखी है, इसीलिए सास से मुंह लड़ाती, क्योंकि वही सीखता है जी, सीरियल से सीखता है। चलो देखो, उड़ा दे जाए, ठीक, हाँ हम उड़ा देंगे तो मैया डगा के मार देगा पूरा। हमने कई बार उड़ाए थे सीरियल वाला स्टार उत्सव, और तुम्हारा जी वो कौन वाला है, जी अनमोल, सबसे ज़्यादा जी अनमोल पे पागल रहता है सब, वही सब चैनल उड़ाते थे। देखा के फिर बोलता है लौंडे तो ही उड़े ले जाए। मम्मी ने रहेगा तो बदेंगे हम किसी को, सीधा उड़ा के बंद कर देंगे। अगर हाँ कहाँ गया नौकर चाकर, हाँ कहाँ गया जी, हाँ उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश डाले।
सब दे दिया, डिंग डोंग दे दिया। अब आया लेखक महोदय की पत्नी, वो कुछ जो है उपदेश दे रहा है, वो कुछ जो है उपदेश दे रहा है। घर में नया लड़का आया, छोटा सा बालक नौकर आया, तो उसको कुछ ना उपदेश देगा ना। तो उपदेश दे रहा है, क्या उपदेश दे रहा है? इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। देखो डायलॉग दे रहा है, इस मोहल्ले में बहुत सब तुच्छ लोग रहते हैं। तुच्छ मतलब अजीबो गरीब, छिटकोपर, हाँ मुंडा पागल, जो भी हो, छिटकोपर सब ज़्यादा लोग हैं, इसलिए इधर उधर ज़्यादा दिमाग न लगाना। यही घर तुमको एक खाली बढ़िया मिला है, बाकी सब छिटकोपर सब घर है, मतलब हमरो वाला घर। वह किसी न किसी के, देखो क्या बोल रहा है, व्यवहारिक उपदेश दे डाला। इस मोहल्ले में बहुत लोग तुच्छ लोग रहते हैं, वह ना किसी के यहाँ जाए और ना किसी के यहाँ काम करे। वह किसी के यहाँ जाए भी नहीं, क्योंकि अच्छा घर नहीं है, वो सब अच्छा घर नहीं है, अच्छा आदमी नहीं है, इसीलिए वो घर सब नहीं जाना। यही को बढ़िया घर है, उधर नहीं जाना। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे, कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो क्या बोलना, अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाना। क्या बोला? देखो डायलॉग दे रहा है। जैसे मान लो तुम बाहर में हो, बाहर में से कोई होता है, जैसे हम घर के बाहर है, अब मान लो कोई बगले वाला हमको बोल दिया, एक टका सुनो कटा बाजार से जाओ ले लाइए, बोलता है ना जी, तो उसी में दे रहा है कि तू नौकर में रहेगा का, उस तरह का। उस सब आदमी बढ़िया ना है, अगर कुछ बोले ना, ये ला दो बोला दो, अच्छा आते हैं अभी मौजी, अभी आते हैं, उसके बाद लापता हो जाना। ये सिखा रहा है निर्मला। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज़ से बोलना चाहिए, बोला उसको सिखा दे। घर के जितने भी लोग हैं सबको तमीज़ से बोलना है, इज्जत से बोलना है, और बहुत सी बातें और कुछ सिखाया। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। यहाँ देखो क्या आ गया, क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि उसका पूरा नाम दिल बहादुर था। इसका पूरा नाम क्या था? लड़के का पूरा नाम, लड़के का पूरा नाम दिल बहादुर था। लड़के का पूरा नाम, लड़के का पूरा नाम दिलवाले था, दिल बहादुर था, दिल बहादुर था। लेकिन कोई देखो जब भी नौकर चाकर का नाम रखता है छोटा सा रहता है ना, टॉमी तो है तो, लेकिन इसका नाम दिल बहादुर था, तो बड़का नाम है दिल बहादुर, है दिल बहादुर, थोड़ा समय लगेगा ना जी। लेखिका महोदय यानी कि लेखक महोदय की पत्नी ने क्या किया? दिल शब्द उड़ा दिया, दिल शब्द उड़ा दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा दिल बहादुर से दिल शब्द उड़ाने वाले महानुभाव कौन थे? निर्मला। दिल बहादुर से दिल उड़ा दिया निर्मला, निर्मला ने उड़ा दिया। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आ रहा है लाइन पे, समझ में आ रहा है? ठीक है। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती था। बहादुर का बिहेवियर बता रहा है कि वो बहुत हंसमुख था, हमेशा मेहनत काम किया करता था। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छा रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना और पिल्ला पालने पर होता है। हाँ, जैसे पहली बार घर में कुछ नया चीज़ लाता है ना, जैसे मान लो पिल्ले लाता है या कुछ नया चीज़ आता है घर में, या नया शिशु जन्म लेता है घर में, देखो ना घर का माहौल कैसा होता है, बहुत खुशनुमा होता है, पता है ना। जैसे हमारे घर में पहला जैसे बच्ची आया था, तुलसी आई थी, क्योंकि हमारे बाद जो घर में पहला बच्चा आया तुलसी आया पहला, तो उस समय खुशी का माहौल का कुछ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमारे से कितना छोटा गया होगा, काफ़ी दिन के बाद ना तुलसी आई, तो जिस वजह से घर का माहौल उसमें क्या खुशनुमा हो गया था। तो वही जब होता है, तो वही बोला है कि घर में क्या था, जिस प्रकार बोला जा रहा है कि तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है पहली बार, ठीक उसी प्रकार खुशनुमा माहौल था घर का। हाँ, सवेरे सवेरे मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते और ये तरह तरह के प्रश्न करते। घर में और भी गांव के घर के अगल बगल बहुत सारा छोटा बड़ा लड़का रहता था, वो भी आया करता, क्योंकि ये तो छोटे था ना जी। और छोटा छोटा बच्चा देखना सीक्रेट बात चलता है, अंदर अंदर चलता है, नैन मटक्का चलता है अंदर। हाँ चल नहीं मुझे उड़ने के लिए चल, हाँ जैसे हम करते थे नहर नहाने में, खाली इशारा मारता था, हाँ रेडी चल नहीं, तेल उल सब पकड़म छे, चल दिए। खाली देखे मम्मी हल्का सा घर गया, हाँ मम्मी हल्का सा अंदर गया, सटाक से ना बाहर, और उसके बाद मार खाते थे। घर में सबसे ज़्यादा मार इसी में खाए, नहरे नाने में खाए, बाकी तो पढ़े लिखे होशियार थे। चलो आगे देखते हैं। ए तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? ए तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बात है, यानी कि बोल रहा है कि वो सब क्या क्या बात करता था। तो दोनों बच्चा, हाँ छोटका सा बच्चा जो मिलता था ना, ए तुम लोग छिपकली देखे हो, शेर देखे हो, कैसा होता है, ये होता है, इस तरह का सब बच्चा आपस में बात करता था, हंसता खेलता था। ऐसी बातें। उसने पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती थी, वो पहाड़ी इलाके से रहा करता था, अब पहाड़ी में गाना वाना बहुत गाता था, और जो भी गाय भैंस रहता वो गाना गाने में एक्सपर्ट रहता है। केसरिया कैसे सिंगर बना जी, भैंस रहता था, भैंस से बैठ के गीत गाता था, और उसके बाद फिर लौंडिया डांस किया, और उसके बाद जाके वो फेमस हुआ, तब लड़की नाच किया। नहीं कौन गाना?
ठीक है, ठीक है, खपचा हूँ। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानी करते थे। घर के लोग, छोटा बच्चा था ना जी, बाहरी बच्चा तो परेशान करता ही था, सुनता था। घर के भी जो भी लोग थे वो भी उसके साथ ऐसा ही छेड़खानी किया करता था। उसको टोक देता था, अच्छा ये बताओ, वो बताओ, थोड़ा गाना सुनाओ, ये सुनाओ, वो सुनाओ। तो वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था। जितना एक बात बोलेगा, जैसे यहाँ कोई लड़की है जी, नहीं बोलेंगे, गुस्से आ जाएगी। बोलेंगे इतना तो हर बात में हंस देगी। तो जिस वजह से क्या होता है, वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक क्या करता था, हंस देता था। हाँ, लड़की बने के लिए हम करते यार। ठीक है। सबको उसके खाने और नाश्ते की, है गुस्सा आ जाएगी, छोड़ दो। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। सबको घर का जितना भी मेंबर थे सबको फिक्र रहता था, वो खाया है कि नहीं, वो नाश्ता किया है कि नहीं। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती है, निर्मला जो है आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को कहती है, पड़ोसी आता है घर में, बोलता है कि हमारा नौकर ऐसा वैसा, उसके बारे में कह रहा है। बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? देखो यार ध्यान से सुन, बहादुर जो है, बहादुर के बारे में देखो, अपना नौकर का बड़ाई करने के लिए क्या किया है। घर में कोई पड़ोसी आया तो दिखा रहा है कि हम नौकर को तो कितना बढ़िया से रखते हैं। तो क्या बोला, जब लोग आता था सामने तब के बहादुर नाश्ता किए, ये किए, पूरा उसका लग रहा है कि एकदम घर के बच्चे की तरह समझता है। तो पड़ोसी को दिखा रहा है, देखो हम नौकर को कितना मानते हैं, घर के बेटे की तरह मानते हैं, लेकिन है चुतिया इंसान है। हाँ, यही जो है दिक्कत किया था, इसको चोरी का आरोप लगाया था। आगे पढ़ेंगे कौन है, कहाँ था जी। हाँ, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भूनती हूँ। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्हें तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसे रोज लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। पड़ोसी के सामने अपना इमेज बरकरार रखना चाहता है, अपना बड़ाई करना चाहता है, इस वजह से उसको दिखाना चाहता है कि देखो हम नौकर को कितना बांधते हैं। 100-150 जो नौकरी तो जो उसको सैलरी देते हैं वो तो देते ही हैं, लेकिन उसको अलग से 100-150 रुपये महीना उसमें हम खर्चा करते हैं, इतना मानते हैं हम उसको। उसके बाद है, धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। छोटा था, धीरे धीरे समझदारी आया, धीरे धीरे घर का जितना भी काम था सारा काम करने लगा। सवेरे उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था। सवेरे क्या करता था, उठकर सबके लिए दातुन तोड़ के लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता था। और गाछ पर चढ़ने में तो पूरा एक्सपर्ट था। और जो एक्सपर्ट रहेगा बिना हाथ के, जैसे हमारा बोलेगा चढ़ने में, तुरंत गिर जाएंगे, कभी आइडिया नहीं है। वो सब गाछ में चढ़ने में बिना हाथ पकड़े ऐसे डायरेक्ट लाद दिया, चढ़ गया। हाँ हुजूर। तो वही बोल रहा है कि वह हाथ का सहारा लिए बिना हाथ का सहारा लिए वो क्या करता, तने पर कुछ दूर तक बिना हाथ सहारा लिए चढ़ जाता था। मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता था। मिनट नहीं लगता था पेड़ के फुलंगी पर, पुलई मतलब फुलंगी होता है, पेड़ के फुलंगी पर चढ़ जाता था। निर्मला छाती पीट कर कहती थी, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बहुत बुरा होगा। बंदर क्या होता है, जैसे तैसे उछल कूद करता है ना, वैसे ही ये उछल कूद करता था, जैसे तैसे फुलंगी पर चढ़ जाता था। उसीलिए बोला गया अरे रीछ बंदर की जात। बंदर का एक जात होता है रीछ बंदर, वही उसी से कंपेयर कर दिया। वह घर की सफाई करता, कमरे में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता और चाय बनाता, सबको पिलाता, इतना सारा काम कर रहा है। दोपहर में कपड़े धोता, बर्तन मलता और वह रसोई बनाने की भी जिद करता। पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी, क्योंकि रोटी बनाने नहीं आता होगा, उसके लिए निर्मला बनाती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं थी, बहादुर का तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। निर्मला की तबीयत खराब हो गई जी, उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, बहादुर तबीयत ठीक था, इसलिए वह कुछ दवा ले। बहादुर उसको कोई काम करते देख कर कहता था, दे नहीं दे, काय के लिए मार रहा है? बारह मारिए। चलो देखो सुनो अब, अरे सुनो ना, रुकना रे। अल्लाह रे, क्या हुआ?
वीडियो पोस्ट होएगा। चलो कहाँ थे जी? हाँ, उसके दिन तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वो कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देख कर कहता था, माता जी मेहनत ना करो तकलीफ में, क्योंकि निर्मला जो है बीमार पड़ गई थी, जिस वजह से बहादुर को बड़ी तकलीफ होता था। हमारी जो है मालकिन बीमार है, मालकिन हमारी काम कर रही है, इस वजह से जब भी देखता था बहादुर मालकिन को काम करते हुए, तो क्या बोलता था ये बहादुर उसको कोई भी काम करते देख कर कहता था, माता जी मेहनत ना करो तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता था। कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने रख देता। बहुत मानता था ये मालकिन को बहादुर। उसकी मालकिन जो है निर्मला, वो बीमार पड़ गई थी, जिस वजह से क्या है, ये किसी भी कोई भी काम करती थी तो बहादुर उसको मना करता था, आप जो है आप बीमार है और बीमारी बढ़ जाएगा। कहीं भी रूम में है तुरंत उसको दवाई लेके देता था। कब पानी का जरूरत है तुरंत भालू की तरह पानी दे लेके जाके उसको सामने दिया करता था। उसके बाद जब मैं शाम को दफ्तर से आता, अब बता रहा है लेखक महोदय अपने बारे में बता रहा है, जब मैं शाम को दफ्तर से मैं घर आता था तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। आता है ना जी, घर में मान लो कि जैसे गार्जियन, घर का मेन गार्जियन है, बाहर जाता है तो घर में कुछ भी होता है तो घर से जब आता है घर में पप्पा मम्मी जो भी तो बताता है, देखा आए घरों में ना होले आए है ओले बताता है ना। तो वही जब लेखक महोदय आया तो घर में जितनी भी पत्नी है उसका, बच्चे हैं 2 वो सब क्या है अपना अपना हिस्ट्री बता रहा है। बहादुर भी बताएगा दिन भर का अफसर। बाद में वह भी आता था, बाद में बहादुर भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता था। लेखक महोदय बोल रहा है कि वह एक बार मेरी ओर देखता था फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगता था। वह कोई भी बहुत सी मामूली घटना का रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था, यानी मान लो कि जैसे आते हैं क्या बोलते हैं, जैसे निर्मला थी उसकी सहेली, मतलब क्या उसकी पड़ोसन या उसी के एज का आएगा, आस पड़ोस की महिला आएगी तो ये टेब लेता था कि वो औरत आई, ये हुआ, तो बोला करता था मालिक को कि इसकी क्या बोलते हैं, मालिक को बता दिया करता था ये, हाँ कि मलकान से उसकी मलकान की सहेली मिलने आई थी, या बाबूजी सहेली मिलने आया था, सहेलाना आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। उसके बाद भैया के बारे में बता रहा है कि भैया सिनेमा घर गया था। हाँ, सब चुगली कर रहा था, सबका डाटा रख रहा था। भैया कहाँ जा रहा है, बहनिया एकर कहाँ जा रहा है, एकर पत्नी कहाँ जा रहा है, सब डाटा रख रहा था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था कि लगता है गोया बहादुर की मज़ेदार बात कह दी हो। ये सब बोल के हंसने लगता था बड़का बात बोल दिया। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था, दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उनसे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? निर्मला कभी कभी उससे पूछा, तुमको कभी माँ की याद आती है? बोलता नहीं, सीधा बोलता नहीं। इतना माँ से ये रुष्ट हो गया था। बोलता है क्यों? पूछा, निर्मला ने पूछा आखिर क्यों? तब कारण बता रहा। फिर यही पूछा क्यों, यह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता था जैसे मार खाना खुशी की बात हो। इतने कह दिया था और हंसना स्टार्ट। उसके बाद है, तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने कहते थे? तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? जब माँ से तुम्हारा प्रेम ही नहीं है तो फिर पैसे भेजोगे कैसे माँ के पास? तो माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा रहता है, माँ बाप का कर्जा कोई उतार सकता है? नहीं उतार सकता। वह और भी हंसता था, इस बात पे और भी हंसने लगता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे पर एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। बसखट क्या होता है जी? बाँस का होगा, खटिया उठिया। बसकट होगा, बांस का कुछ होगा। वह बिस्तरे पर बैठ जाता था। अपनी जेब से कपड़े की एक गोली सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता था। वो एगो घर से क्या क्या लेके आया था? हाँ, नेपाली टोपी। नेपाली टोपी कैसा होता है जी? टोपी इधर का ना, ये वाला जो ऐसे रहता था ना, उस टोपी को थोड़ा ऐसे करो, हाँ ये नेपाली टोपी हो गया। तो इस तरह का टोपी पहना था। जेब से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता था। बाईं ओर काफी झुका रहता था। बाईं किधर है जी? बाईं इधर है ना, ऊ पट्टी झुका, ई पट्टी करो, हाँ ये नेपाली टोपी है। हाँ, तो निकाल लेता था, बाईं ओर झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकाल कर, घर अपना आईना भी लाया था, फिर एक छोटा सा आईना निकाल कर बंदर की तरह उसमें मुँह देखता था। बंदर की तरह मुँह देखता था।
फिर बोल रहा है वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें जेब से निकाल कर उसके बिस्तरे पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज, नाव, बच्चा है ना जी, ये सब लेके चला था ये। और उसके बाद कुछ देर तक, कुछ दूर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती और कोई पहाड़ का निर्जनता ही इसी बिछुड़े हुए साथी को बुला रहा हो। मतलब वो गाना गाता था ना, नेपाली पहाड़ी भाषा में गाना गाता था। लेखक महोदय को अंदाज चल रहा है कि लगता है कि ये उसको पुरानी याद आ रही है अपने पहाड़ में, पहाड़ी दोस्तों के बीच जब ये गाना गाया करता था, ये रहा करता था, तो वो उसको लगता है इसका याद आ रहा है, अपने दोस्तों को बुला रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या डाटा आया, इसमें कुछ आया ये घर से कुछ कुछ लेके आया था। टोपी था, अब लिखो, अब लिख लो। क्या कहाँ रे? घी के हड़िया से 2 रुपया है। कहानी माइंड रखना, बाकी ये खाली ये चीज़ डाटा रख दिए कि नज़र दौड़ाओगे कहानी याद हो जाएगा। अच्छा ये हुआ था। हेलो, अब उतार लो, तब तक कैमरा पॉज कर देते हैं। कैमरा क्या पॉज करें, हम सीधा बंद करते हैं कैमरा। देख भाई लोग, चैनल पर पहली बार जो आया है, 51 मिनट का वीडियो बन गया आज रे। चैनल पर पहली बार आया है, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा, 2-4 फाइट मारो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब होने के बाद ऊपर से 3 घंटा लटकेगा, सबसे ऊपर वाला घंटा दबाना, सबसे ऊपर वाला जी। अगर उसको नहीं दबाएगा तो मैसेज नहीं जाएगा तुमको, ऊपर वाला दबाओ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्त मुहिम के बाद शेयर करो। बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।